अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो उन मर्दों के लिए, उन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए जो मर्दाना कमज़ोरी के बायस किसी नफसियाती मसले में गिरफ़्तार हो गए हैं, वो नफसियाती मामलात में उलझ गए हैं और अपने आप को नामर्द तस्लीम कर लिया है उन्होंने और बिल्कुल मगमून रहते हैं, अफसरदा रहते हैं, बेचैन रहते हैं और परेशान रहते हैं। ख़ास ऐसे नौजवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई और वो शादी से पहले बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और परेशान हैं। तो आज मैं ऐसे लोगों के लिए आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा, अलामात इस कैफ़ियत की बताऊंगा जो इनमें पैदा हो जाती हैं और इसके असबाब भी बताऊंगा और फिर एक ही मेडिसिन बताऊंगा जो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे ये मसला 100% हल होगा। ऐसे अशख़ास के जो कि जवानी में गलत कार्यों का शिकार रहे हों और जवानी ही में अपने आप को बूढ़ा तसव्वुर कर लिया हो या बूढ़े नज़र आते हों, हमेशा मगमून और गमज़दा रहते हों, परेशान रहते हों और बार बार सीमन, धात या मनी का इखराज होता रहता हो उन्हें और उनके दिल जो है वो बहुत ज़्यादा इसी वजह से अफसरदा और परेशान रहते हैं और वो ज़िंदगी से बेजार रहते हों। उनकी दिमागी ताकतें इतनी कमज़ोर हो गई हों कि वो किसी सोच विचार के काबिल ना समझते हो अपने आप को और ना ही उनको कुछ याद रहता हो और जो कुछ वो पढ़ते हों उसको समझने के लिए उनको बार बार दोहराना पड़ता हो और इनके आलात तनासुल जो हैं वो ढीले ढाले पिलपले और ठंडे हो गए हों, शहवत की ख्वाहिश जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई हो और बार बार उनको जिनसी बीमारियां घेर लेती हों, सुजाक वगैरह, आतिशिक वगैरह या जो उनको पेशाब की नाली की इन्फेक्शन है जिसमें पस आना शुरू हो जाती है, वो उनको हो गई हो या मुख्तलिफ़ जो जिनसी बीमारी हैं उनके वो बार बार शिकार रहते हों, तो उनके लिए मैं आज आपको मेडिसिन बताऊंगा। इसमें जो ऐसे लोगों का जो दिल है वो भी क़ुव्वत बा की कमी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इस वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं और मौत का खौफ उनको हमेशा लगा रहता है और इतने ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं कि वो जो जल्दी उनको ये सोचते रहते हैं कि मैं कहीं जल्दी मौत का शिकार ना हो जाऊं। हाफ़ज़ा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और निसियान जिसको कहते हैं उसका वो शिकार हो जाते हैं और बुज़दिल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हौसला खो बैठते हैं अपना और उनको मुख्तलिफ़ खुशबुएँ या ख़ास तौर पर कस्तूरी की जो खुशबू है उनको महसूस होती रहती है हर वक्त और असबी और दिली जो है बहुत सारी कमज़ोरियों का शिकार हो जाते हैं। आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो फैली हुई होती हैं, आँखों में ख़ारिश होती रहती है और रोशनी से डर लगता है और खुशबू जो है कस्तूरी की या मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ उनको नाक के अंदर महसूस होती रहती है और नाक का पिछला हिस्सा में दुखन होती है जिसको दबाने से उनको आराम महसूस होता है और पेट में जो कैफियत है, तिली जो है वो फूली हुई रहती है और दर्द करती है, स्प्लीन जो है और पाखाने पतले और मुश्किल से खारिज होते हैं, मकद में गहरे चीर देने वाले दर्द होते हैं, वो मरीज़ को उबकाइयाँ भी आती हैं, ऐसा महसूस होता है कि आंतड़ियाँ नीचे की तरफ जो है दबी जा रही हैं और इनको सहारा देना पड़ता है और जो यूरेथ्रा से पीली रतूबात खारिज होती रहती हैं और जो आला तनासुल है, तज़ीब है, वो उसमें बिल्कुल इरेक्शन नहीं होती और बिल्कुल सर्द और ढीला पड़ा रहता है। मुजामत की ख्वाहिश जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है सीमन का या मनी का इखराज होता रहता है और थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लगाने से तो फिर जो है उसे ज़्यादा इखराज होता है और जो है पीली और लेसदार जो रतूबत है वो खारिज होती है और जो उसकी टेस्टिकल है वो बिल्कुल सर्द हो जाते हैं
सूजे रहते हैं और दर्द करते हैं। तो ये सारी जो अलामात हैं ये एक ही मेडिसिन की हैं। जी हाँ, ये एग्नस कास्टस मेडिसिन है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है ये एग्नस कास्टस। और ये जो है जिसे द जस्ट ट्री भी कहते हैं इस मेडिसिन को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इन तमाम मामलात में जो मैं अभी बता चुका हूँ कि जो बहुत ज़्यादा बुरी आदतों में मुब्तला रहने की वजह से या बहुत ज़्यादा जो मादा तौलीद है उसके ज़ाया हो जाने की वजह से जो ज़हनी तनाव और टेंशन हो जाती है, जो दिल आपका परेशान हो जाता है, दिमागी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं और हर वक्त गम वाली कैफियत में रहते हैं आप, खुशी अच्छी नहीं लगती, रोशनी अच्छी नहीं लगती, बाहर जाने को दिल नहीं करता और दिन ब दिन कमज़ोरी होती जा रही है और मौत का खौफ आपको घेरे रहता है या मुस्तकबिल का खौफ आपको लगा रहता है कि अगर मेरी शादी होगी तो मेरे साथ क्या होगा, और शर्मिंदगी महसूस करते हैं आपको। और जो है यूरिथ्रा से भी रतूबात खारिज होती है, लेसदार मवाद पेशाब से पहले या बाद में भी आता है और बिल्कुल जो है एडिक्शन नहीं होती, नफ्स जो है बिल्कुल खड़ा नहीं होता। तो ये सारी अलामात जो है एग्नस कास्टस की है। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने एग्नस कास्टस मदर टिंचर लेना है, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम को 2 घूंट पानी में मिला के आप दिन में 2 दफ़ा लेना शुरू कर दें। चंद ही दिनों में ये सारे मामलात इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे और कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फ़िट हो गए हैं और ज़हनी सलाहियतें दोबारा से काम करना शुरू कर दी है। दिल का जो खौफ है वो भी ख़त्म हो गया है, दिल की बेचैनी भी ठीक हो गई है और पेट के अंदर जो मामलात थे जिनमें आपको पतले पखाने मुश्किल से जो खारिज हो रहे थे वो भी ठीक होना शुरू हो गया। जो तिली की सूजन थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती जा रही है और आंतड़ियाँ जो थी वो भी आपकी बेहतर उसमें महसूस कर रहे हैं कि उसमें दबाव और जो वज़न रहता था वो भी ठीक हो गया पेट के अंदर। और जो आपको पीली रतूबात खारिज होती थी या लेसदार मवाद खारिज होता था वो भी ठीक हो गया है। अब इसमें आप क्यू भी ले सकते हैं 1x भी या 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप मदर टिंचर क्यू में ही इसको लें। 10 कतरे 1 घूंट पानी में या 2 घूंट पानी में मिला के सुबह को ले लें और इसी तरह 10 कतरे शाम में ले लें। तो इंशाअल्लाह ये सारे मामलात जो मैं बता चुका हूँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपका ये जो मसला है इंशाअल्लाह ताला नामर्दी वाला और जो आपके मर्दाना कमज़ोरी वाला ये बिल्कुल हल हो जाएगा। सिर्फ एग्नस कास्टस लें, मदर टिंचर 10 कतरे सुबह और 10 शाम में। अगर आपको मामला डिस्कस करना चाह रहे हैं और आपको किसी किस्म का कोई भी मसला है, ख़ासकर कोई आपको जिनसी प्रॉब्लम है मर्दाना, तो आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होता है वीडियो के। आप रब्ता करके अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं और मेडिसिन तजवीज़ करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।